मिट्टी के नीचे केंचुए हैं तो इसका मतलब है जमीन की सेहत अच्छी है। केंचुओं को बढ़ने के लिए नमी की जरूरत होती है और चंडीगढ़ के पास बने आनंदा जैसे पर्माकल्चर फार्म में तो नमी की कोई कमी नहीं है। पर्माकल्चर का मतलब होता है परमानेंट एग्रीकल्चर यानी स्थायी खेती। ये टिकाऊ खेती का ऐसा तरीका है जिससे आप कम लागत में साल दर साल अच्छा उत्पादन पा सकते हैं, वो भी खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल किए बिना। पर्माकल्चर में अलग अलग फसलें उगाने पर जोर दिया जाता है क्योंकि एक जैसी फसल से अक्सर जमीन खराब हो जाती है। पर्माकल्चर फार्म में हम पानी के मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं, सॉइल रेस्टोरेशन पे काफ़ी ध्यान देते हैं और पेड़ों के सहायता से हम ये दो चीज़ें मैनेज भी करते हैं और अपने फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। यहाँ हम लोग कई चीज़ें लगाते हैं, सारे अनाज, सारी दालें, सारे फल, सब्जियाँ, मसाले, काफ़ी चीज़ें उगाते हैं हम यहाँ। इधर तक कि हम कपास भी उगाते हैं अपने लिए और कुल मिला के 120 अलग अलग किस्म के पौधे और फसलें हम अब इस ज़मीन पे उगा पा रहे हैं। मनीषा ने लंबे समय तक कॉरपोरेट सेक्टर में शीर्ष पदों पर काम किया है। 2011 में जॉब में रहते हुए उन्होंने इस फार्म की शुरुआत की। जो लोग उनके इस फार्म को देखने आते हैं उन्हें वो बताती हैं कि बीते 8 से 9 साल इस फार्म की वजह से उनके लिए कैसे खुशी और संतोष से भरे रहे हैं। पर्माकल्चर में पानी के प्रबंधन और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने पर खास तौर से जोर दिया जाता है। इसमें पेड़, पौधे, जड़ें, झाड़ियां और जीव जंतु सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्माकल्चर के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़ी जमीन हो, बल्कि मकानों की छतों से लेकर बंजर जमीन तक हर जगह पर्माकल्चर संभव है। बस इसका डिजाइन समझने की जरूरत है। फर्ज कीजिए आपके पास छोटी ज़मीन भी हो, आपको बस ये समझना है कि धूप कहाँ से कहाँ जाती है, या आपका पानी कहाँ से आ रहा है, या आपकी छत पे पानी, बारिश का पानी कितना गिर रहा है, या यहाँ आपकी धरती में सबसे ज़्यादा अच्छे पौधे कौन से चलेंगे जो आपके तापमान और आपकी इलाके के नेटिव पौधे हों। तो आप बस ये समझने की बात है और एक बार ये आप अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ लीजिए, अपने वातावरण को अच्छे से समझ लीजिए। उसके साथ जब आप कुछ डिज़ाइन करेंगे तो आपको एक ऐसा बाग या एक ऐसा इकोसिस्टम मिलेगा जो बहुत रिजिलियंट है। मतलब यहाँ बेशक तूफ़ान आ जाए, फ्लड आ जाए, बहुत गर्मी हो, एक साल बारिश ना हो, फिर भी ये चलता रहेगा और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। मतलब कम मेहनत करके आपको ज़्यादा यहाँ से उत्पादन मिलेगा। आनंदा 10 एकड़ में फैला है और चंडीगढ़ से 30 किलोमीटर दूर हिमालय की शिवालिक रेंज में बना है। फार्म की जमीन सपाट नहीं है, ऐसे में तेजी से बहने वाले बारिश के पानी को जमा करना और उसका इस्तेमाल करना एक बड़ी चुनौती है। ये इलाका थोड़ा सा पहाड़ी के बिल्कुल नीचे पड़ता है, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे मॉनसून में ऊपर से बहुत ज़ोरों से फ्लड का पानी आ रहा था और कई लोग तो शायद इस पानी को देख के घबरा जाए, पर हमने तो इसको तोहफे की तरह समझा। हमने बोला कि हम इस पानी का क्या कर सकते हैं, ये तो एक कुदरत की देन है कि इतना पानी हमारे यहाँ आ रहा है। तो हमने वाटर मैनेजमेंट पे काफ़ी काम किया। हमने कुछ चैनल्स और स्वेल्स बनाए जिसमें पानी एकदम थोड़ा बच के निकलता है हमारे यहाँ से। और फिर हमने कई तालाब, दो तालाब हमने बनाए। एक तालाब पहले ही गाँव वालों का था और इसमें हमने पानी को सब मैनेज इस तरह से किया है कि पानी अब बहुत आराम से जाता है हमारे फार्म में से। और अब हम एक मॉनसून में तकरीबन 40 मिलियन लीटर वाटर हम अपने फार्म पे इसको सोक इन करते हैं, स्टोर करते हैं। एंड इसकी वजह से अब हम देखते हैं कि हमें इतना अपने खासकर पेड़ों को और अपने बाग को पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फार्म में खेती के अलावा दुधारू पशु, मुर्गियां और कुत्ते बिल्लियां भी हैं। पर्माकल्चर में किसी तरह के रासायनिक उर्वरक या कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसे में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने से लेकर कीट पतंगों और बाहरी जानवरों से फार्म की सुरक्षा तक सब काम
इन्हीं के जिम्मे है। कोई भी केमिकल, फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड हमारे फार्म पे नहीं आती और हमने कभी भी ये इस्तेमाल नहीं किया। हम यहाँ ज़्यादातर गोबर खाद पे चलता है हमारा फार्म, और फिर गोबर खाद को ही लेके हम कुछ जीवामृत बना लेते हैं, कुछ नीम अस्त्र बना लेते हैं, और ऐसी चीज़ों से ही हमने अपना फार्म की फर्टिलिटी ज़्यादा उपजाऊ बनाया हमने, पर यूरिया वगैरह हम नहीं डालते। आनंदा पर्माकल्चर फार्म का इकोसिस्टम अब इतना टिकाऊ हो चला है कि यहाँ लगभग हर तरह के मौसमी फल और सब्जियां उग रही हैं। मनीषा और उनका परिवार आनंदा को सफलता का उदाहरण बनाना चाहता है। खासकर छोटे किसानों के लिए वो इसे बढ़िया समाधान मानती हैं। कई किसान भाई होते हैं जिनके पास ज़मीन होती है, पर उनके पास ज़्यादा बड़ी ज़मीन नहीं होती, उनके पास ट्रैक्टर नहीं होता, उनके पास शायद ट्यूबवेल ना हो। मैं तो कहूँगी उन लोगों के लिए पर्माकल्चर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये कुदरत के साथ चलती है, और इसमें अगर आप थोड़ी बेसिक वाटर मैनेजमेंट कर लें, थोड़े से अच्छे पेड़ लगा लें, तो उसके बीच में आप काफ़ी उत्पादन कर सकते हैं। खासकर एटलीस्ट अपने परिवार के लिए आप हमेशा, आपको ये पता होगा कि भी हमारे परिवार के लिए तो खाना ज़रूर है हमारे पास। तो स्मॉल स्केल फार्मिंग के लिए पर्माकल्चर इज़ एन एक्सीलेंट सोल्यूशन। लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग मेरे ख्याल से वो अभी भी केमिकल्स पे डिपेंडेंट है, अभी भी वो ट्रैक्टर और मशीनरी पे डिपेंडेंट है, तो उसको कन्वर्ट करने में शायद ज़्यादा टाइम लगे। पर भारत जैसे देश के लिए, जहाँ ज़्यादातर स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं और ज़्यादातर लोग छोटे 1-2 किले की लैंड होल्डिंग्स हैं उनके पास, मेरे ख्याल से पर्माकल्चर इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। पर्माकल्चर खेती का सस्टेनेबल तरीका है। मनीषा कहती हैं कि उनके जैसे लोग भी इसे अपना सकते हैं जिन्हें खेती का ज्यादा अनुभव नहीं है। खुद मनीषा ने इस फार्म के जरिए जाना कि कुदरत के खजाने में हमारे लिए कितना कुछ छिपा है। बस हमें इसे खोजना है और इसका ख्याल रखना है।